हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। मैं हूं अंकुश ठाकुर और गाइस आज की वीडियो में हम लोग जिस तरीके से हमने ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट किया हुआ है उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में गाइस हमने जो है फिजियोग्राफी को स्टार्ट किया था एंड फिजियोग्राफी में अभी तक मेरी 2 वीडियोस आ चुकी हैं। आज उसका वीडियो सेशन का पार्ट 3 आ रहा है जिसमें गाइस आपने हेडिंग तो पढ़ी ही ली होगी। आज हम करने वाले हैं माउंटेन पासेस एंड माउंटेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर। गाइस आपको पता ही है गाइस हमारे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में दूर दूर से लोग जो हैं वो ट्रैकिंग करने आते हैं। बाइक राइडर्स यहाँ पर आते हैं दूर देशों से, फॉरेनर कंट्रीज से, इंडिया से, है ना। आप आए दिन आजकल सोशल मीडियाज पे देखते हो कि किस तरीके से हमारे माउंटेन्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है। इवन देन के जम्मू में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जगहें हैं, उनको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो गाइज आज हम उन्हीं खूबसूरत माउंटेन्स और उन्हीं खूबसूरत पासेस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो शायद आपने आए दिन आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर आप इमेजेस देखते ही होंगे। नीचे लिखा भी होता है जोजिला पास, है ना, फलाना पास, ढिमका फला पास, है ना। तो आज हम उन्हीं पासेस को और साथ ही साथ गाइस जो इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किस तरीके से उनमें से क्वेश्चन आएंगे गाइस, ये इसके बाद की जो वीडियो है गाइस उसमें आप एमसीक्यू जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आएंगे और हम एमसीक्यू सेशन में आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में रहेंगे गाइस। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस के बारे में। गाइस जम्मू एंड कश्मीर में तो हालांकि ऐसे बहुत सारे पासेस हैं, बहुत सारी चीजें आपको इंटरेस्टिंग थिंग आपको जो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के जो यूटी है उसके अंदर देखने को मिलेंगी। आज उन्हीं के एक हम लोग क्विक सा ओवरलुक जो है इसमें देखेंगे गाइस। सबसे पहले आ रहा है गाइस आपका बनिहाल पास। बनिहाल पास की अगर मैं बात करूं गाइस तो इसको हम लोग जवाहर टनल भी कहते हैं गाइस, क्योंकि ये एक ऐसा पास है गाइस जहां से आप लोग कल की वीडियो में भी मैंने आपको बताया था दैट दिस बनिहाल पास इज द एंटरिंग पॉइंट टू कश्मीर। कश्मीर में एंटर होना है तो आपको इस पास से गुजर कर जाना होता है। अब इसके अंदर जवाहरलाल टनल को बनाया गया है इस पास के ऊपर, तो अब हम जो है इजीली पहाड़ के अंदर से जा सकते हैं गाइस। लेकिन पहले क्या होता था गाइस, पहले कोई ऐसा फैसिलिटी नहीं थी, टनल वगैरह नहीं हुआ करते थे। लोगों को जो है वो पहाड़ चढ़कर उसके बीच में कोई रास्ता ढूंढना पड़ता था एंड देन दे विल एंटर इनटू कश्मीर, ठीक है ना। सो वैसे ही अब बनिहाल पास की बात हो रही है तो उसको जो है हम लोग जवाहर टनल के नाम से भी जानते हैं एंड और साथ ही साथ गाइज इसको गेटवे ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू कश्मीर वैली। गाइज आप लोग जैसे हमने कल की वीडियो में देखा था कि साउथ से हम लोग एंटर होते हैं कश्मीर में एंड जो आपका गेटवे है कश्मीर का गाइज वो है आपका बनिहाल पास। समझ आ गई गाइस, बनिहाल पास, जवाहरलाल टनल वहां पर है उसी पास के ऊपर एंड गाइस उसको गेटवे ऑफ कश्मीर वैली भी कहा जाता है। 2 पॉइंट्स यहां पर आपको क्लियर होते हैं। इट इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ, अगर इसके हम हाइट की बात करें गाइस तो ये तकरीबन 2832 मीटर जो सी लेवल है उससे आपको इतनी हाइट पर जो है वो देखने को मिलेगा। इतनी हाइट के ऊपर आपको ये जो आपका बनिहाल पास है गाइस वो आपको देखने को मिलेगा एंड ये साथ ही साथ क्या करता है, कश्मीर को कनेक्ट करता है आउटर हिमालयाज के साथ। कश्मीर आउटर हिमालय जो है वो एंटर होता है कहां पर, जो आपका आउटर हिमालयाज है वो कश्मीर के साथ इसी पास के थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है गाइस। नेक्स्ट बात आ रही है गाइस कि इट लाइज इन द पीर पंजाल रेंज। गाइस बात की जाए बनिहाल पास कौन से हिमालय पहाड़ पर है तो आपको पता होना चाहिए दैट इट इज अ पार्ट ऑफ पीर पंजाल रेंज। गाइस कभी कभी पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है दैट जो आपका बनिहाल पास है वो कौन से हिमालय जो माउंटेन्स है उनके कौन सी पहाड़ी पर है या कौन से माउंटेन पर है, तो आपको याद होना चाहिए दैट इट लाइज इन द पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमालयन। और कौन से हिमालय से गाइस, बनिहाल पास आप पढ़ चुके हो, लास्ट वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं गाइस। क्लियर है गाइस ये पॉइंट आपको बनिहाल पास के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम अगर हम बात करें तो मर्गन टॉप आ रहा है गाइस। मर्गन टॉप की अगर मैं बात करूं तो ये वार्डवन वैली जो है उसको जोड़ता है किस कश्मीर वैली के साथ। गाइस आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट पास क्या होते हैं, 2 पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता होता है ना जिससे आप पास कर सकते हो
मतलब क्रॉस कर सकते हो। ऐसे तो पहाड़ चढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पहाड़ों के बीच में भी जगहें होती हैं जिनसे आप इजीली पास होते हैं, उसको हम पास कहते हैं। तो वैसे ये मर्गन टॉप है गाइस। तो मर्गन टॉप जो है ये वारवन वैली जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अंदर, उसको कश्मीर वैली के साथ जोड़ता है और ये लोकेट है गाइस अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। कभी कभी आपको टॉप का जो है नाम देकर डिस्ट्रिक्ट भी पूछा जाता है। सो गाइस याद रखिएगा मर्गन टॉप जो है गाइस आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं 3696 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। क्लियर है गाइस ये बात? मर्गन टॉप आपका क्लियर हो गया, देन बनिहाल पास भी आपका क्लियर हो गया। क्लियर है? चलिए उसके बाद आ रहा है गाइस सिंथन टॉप। बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं हमारे सिंथन टॉप घूमने जाते हैं। आप भी आज इस सेशन में, इस गर्मी के मौसम में तो ऑब्वियसली सब लोग पहाड़ों की तरफ ही जो है वो रुक करते हैं। सो गाइस सिंथन टॉप की अगर मैं बात करूं तो इट इज ए माउंटेन पास। ये भी एक माउंटेन पास है, सिचुएट करता है ये बिटवीन किसके, आपने याद रखना है, साउथ कश्मीर बैरंग वैली जो है इन अनंतनाग एंड किश्तवाड़। बेसिकली गाइस ये क्या है, साउथ कश्मीर को बैरंग वैली जो है या आप कह सकते हो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट और बेसिकली सिंथन टॉप जो है ना, ये दो डिस्ट्रिक्ट को आपस में जोड़ता है, अनंतनाग एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है। अब आप यहां से चले जाओ, बटोत वाले रास्ते से चले जाओ तब भी आप पहुंचोगे, लेकिन अब गाइस देखिए एक नया हाईवे प्रोजेक्ट जो है साइन हुआ है जो वाया किश्तवाड़ से होते हुए सिंथन टॉप से होते हुए जाएगा और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हाईवे जो प्रोजेक्ट है उसका काम भी स्टार्ट हो चुका है ना। तो देखिए बेसिकली सिंथन टॉप जो है इट इज अ टॉप जो क्या कर रहा है, साउथ कश्मीर एंड बैरंग वैली इन अनंतनाग उसको और किश्तवाड़ को आपस में जोड़ता है। बेसिकली आपने याद रखना है दो डिस्ट्रिक्ट को ये आपस में जोड़ता है। सिंथन टॉप जो है आपका वो है अनंतनाग एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट गाइस, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द हाइट ऑफ, इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं 3748 मीटर इसकी जो है वो गाइस इसकी हाइट है गाइस। क्लियर है गाइस? सिंथन टॉप के बारे में भी आपको, सिंथन टॉप सिचुएटेड है दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में, अनंतनाग एंड किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को ये आपस में जोड़ता है। एंड साथ ही साथ गाइस इसकी जो एलिवेशन है या हाइट की बात करूं 3748 मीटर है गाइस इसकी। क्लियर है गाइस? आपको ये तीनों के तीनों टॉप जो है वो क्लियर हो गए हों, ये तीनों के तीनों पासेस जो है गाइस आपको क्लियर हो गए हों। नेक्स्ट वी हैव मुनव्वर पास है गाइस। मुनव्वर पास की बात की जाए तो ये लोकेट है पीर पंजाल रेंज पर ही। अगेन एक और इंपॉर्टेंट पास जो पीर पंजाल रेंज जो आपका हिमालयस रेंज है उनकी बीच में पाया जाता है और ये नॉर्थ ऑफ द पीर की गली ओवरलुकिंग द टाउन ऑफ रिजौरी, ठीक है। इट लाइज, ये कहां पर है, नॉर्थ ऑफ द पीर की गली जो है उसके नॉर्थ में और साथ ही साथ टाउन ऑफ रिजौरी, ओवरलुकिंग द टाउन ऑफ रिजौरी की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इट लाइज साउथ वेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लोजर टू एलओसी रिजौरी डिस्ट्रिक्ट, और ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है जम्मू एंड कश्मीर के। अगर मैं इसको जम्मू एंड कश्मीर कह रहा हूं तो साउथ वेस्ट कहां पर आएगा गाइस, ये है आपका नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। तो इस डिस्ट्रिक्ट, इस पोर्शन में आपको जो है ये पास जो है वो देखने को मिलेगा गाइस। एंड गाइस ये काफी क्लोज है एलओसी जो रिजौरी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको ये याद रखना है मुनव्वर पास बेसिकली कहां पर है, रिजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, क्लोजर है एलओसी के, है ना। और साथ ही साथ गाइस ये लाई करता है नॉर्थ ऑफ द पीर की गली एंड ओवरलुकिंग द टाउन ऑफ रिजौरी, मतलब रिजौरी के डिस्ट्रिक्ट में ही आपने इसको सिंपली याद रखना है। क्लियर है गाइस? ये चारों के चारों पास आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। तो नेक्स्ट पास आपके पास आ रहा है पीर पंजाल पास। एक और पास है गाइस पीर पंजाल पास, और ये गाइस इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये है 3490 मीटर एंड साथ ही साथ ये कनेक्ट करता है कश्मीर वैली को किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट रिजौरी के साथ एंड पुंछ वाया मुगल रोड। इस पास के बीच में से बनी हुई है गाइस आपकी मुगल रोड। मुगल रोड जो है रिजौरी, पुंछ और कश्मीर को आपस में जोड़ती है। ये पास इसीलिए हमारे इंपॉर्टेंट है गाइस। हिस्टोरिक अगर हम हिस्ट्री के ऊपर भी देखें तो जब मुगल्स इंडिया में जब रूल करते थे तो दे एंटर इनटू कश्मीर फ्रॉम दिस पीर पंजाल पास, और काफी लंबे समय तक मुगल्स का रूल कश्मीर में रहा है। और उस टाइम गाइस उनका जो आना जाना होता था मोस्टली वो लोग इसी रास्ते से आया जाया करते थे, ठीक है। सो गाइस पीर पंजाल रेंज इसीलिए फेमस है। बात हो रही है दिस पास इज ऑल्सो नोन एज पीर की गली। इस पास को पीर की गली भी कहा जाता है सिंस, क्योंकि कब से कहा जाता है, जब सेंट नुंद ऋषि जो थे और पीर शेख अहमद करीम
जो है लिव्ड एंड मेडिटेटेड है। जब उन्होंने यहाँ पर रहते थे, दो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो हमारे जो पास्ट के दो सेंट थे, बहुत ही फेमस सेंट थे। दे आर जैसे आपके नंद ऋषि थे एंड पीर शेख अहमद करीम थे। इनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ चुके हो गाइस, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमारे सेंट थे जो इस पीर पंजाल पास के टाइम उधर रहते भी थे एंड दे मेडिटेटेड ओवर देयर। उन्होंने वहां पर मेडिटेशन भी की है। फॉर देयर नाम उस जगह का नाम पीर की गली भी जो है वो रखा गया। हिस्ट्री में आप इसके बारे में जान चुके हो, है ना। तो ये वहां पर पाया जाता है। क्लियर है गाइस आपका। आपको पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है दैट या तो इसकी हाइट के बारे में पूछेंगे, या ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, या किस दो बॉडीज को ये आपस में जोड़ता है। क्लियर है गाइस, ये बात आपकी समझ आ गई इस पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट इज बुर्ज़ुहेल पास। और बुर्ज़ुहेल पास की बात अगर मैं करूं तो ये पास जो है वी आर द पार्ट ऑफ, वर द पार्ट ऑफ, ठीक है गाइस, ये वर है, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। वर द पार्ट ऑफ हिस्टोरिक कारवां रूट बिटवीन श्रीनगर एंड गिलगित। जब श्रीनगर से गिलगित जाया जाता था तो उस टाइम पर गाइस इस बुर्ज़ुहेल पास का यूज किया जाता था, ठीक है। और गाइस इट लाइज 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एलओसी एंड फॉल्स इन द कन्फ्लिक्ट टेरिटरी। और अब ये गाइस ये कन्फ्लिक्ट टेरिटरी में आ जाता है, हमारा जो पीओके वाला एरिया है ना, काइंड ऑफ उसकी तरफ ये आ जाता है। तो पहले इसका जो है वो यूज होता था जो है श्रीनगर से जब हम गिलगित जाते थे। तो अगर आप गिलगित देखोगे ना, जिस लोकेशन पर है वहाँ के पहाड़ों से जाना इट्स इज इम्पॉसिबल, आप पास नहीं कर सकते हो सिंपली। तो वो लोग इस पास का यूज करते थे, बुर्ज़ुहेल पास का। हिस्टोरिक कारवां जो जाते थे राजा महाराजों के, है ना, तो वो इसी रास्ते से जाते थे। एंड ये 30 किलोमीटर नॉर्थ एलओसी जो हमारी है उससे 30 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। अब ये कन्फ्लिक्ट एरिया जो है टेरिटरी में जो है वो आ गया है। एंड इसके एलिवेशन की बात की जाए गाइस तो इट इज नियर अबाउट 4100 मीटर इसकी हाइट है गाइस, ठीक है गाइस। क्लियर है आपको ये सारे के सारे पासेस। कोई भी आपको इसमें डाउट है तो आप जो हैं हमारे ऑफिशियल नंबर्स या जो हम मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे इसमें तो कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, सिंपल आपको याद रखना है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से पास को कहाँ जोड़ा जा रहा है। बाकी एमसीक्यूज में आपको क्लियर करवा दिया जाएगा गाइस, डोंट बी पैनिक नहीं होना है आपने। चलिए सो वी अनदर हमने आज पढ़ना है फेमस जो आपके इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो फेमस हमारे जो माउंटेन्स हैं जम्मू एंड कश्मीर में गाइस, उनको हमने आज डिस्कस करना है। सो वी हैव सो मेनी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स देयर एंड सबसे पहले हम बात करते हैं अमरनाथ माउंटेन की। एंड अमरनाथ माउंटेन के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो इट इज लोकेटेड इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अमरनाथ जो माउंटेन है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड इट इज अबाउट 5186 मीटर इन हाइट है इसकी टोटल गाइस, एवरेज हाइट इसकी इतनी है। एंड ये फेमस है होली केव जो अमरनाथ है गाइस। आप देखते हो आए साल कितने सारे यात्री जो हैं अमरनाथ केव के दर्शन के लिए जाते हैं। तो वो जो इंपॉर्टेंट केव है गाइस वो किस माउंटेन के ऊपर है? अमरनाथ केव माउंटेन के ऊपर है, जो तकरीबन 3900 मीटर के ऊपर ये केव आपको मिलेगी। एंड कैन बी रीच थ्रू द मुगाना जो आपका महोगनस पास है, वहां से आप इसमें जा सकते हो। गंज पास जो है वहां से आप एंटर इसमें कर सकते हो। एंड इट इज अबाउट 4300 मीटर जो है इसकी एलिवेशन बनती है गाइस। अमरनाथ केव जो है उसको माना जाता है कि वो काफी एनिशेंट है एंड अमंग द मोस्ट स्केर्ड प्लेसेस फॉर द पिलग्रिमेज ऑफ हिंदूज के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी पवित्र जगह मानी जाती है अमरनाथ केव। इसलिए हर साल ढेरों आपके जो लोग हैं तमाम हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से इस गुफा के दर्शन के लिए जो हैं वो आते हैं गाइस, ठीक है। अब जो माउंटेन है उसमें लिदर वैली भी है वेयर जो आपके ग्वासरन है 5400 मीटर पर सिचुएटेड है टुवर्ड्स पहलगाम की तरफ। एंड कोलाई ग्लेशियर इज सिचुएटेड देयर गाइस, याद रखेगा कोलाई ग्लेशियर जो है सिचुएटेड इन दीज माउंटेन्स। किस माउंटेन के ऊपर? अमरनाथ माउंटेन के ऊपर ही, ठीक है। कोलाई ग्लेशियर सिचुएट करता है आपका कहां पर? इन्हीं माउंटेन्स के ऊपर। एंड शेष जो नाग है लेक इज ऑल्सो लोकेटेड इन दीज माउंटेन। यही चीजें आपने याद रखनी है गाइस, ये 2 पॉइंट तो आपको याद रखने ही रखने। दैट कोलाई ग्लेशियर कहां पर है?
आपके अमरनाथ माउंटेन के ऊपर है, एंड शेषनाग लेक भी जो है गाइस वो लोकेट करती है इन्हीं माउंटेन्स के ऊपर। और ये माउंटेन्स कहां पर है गाइस? आपके गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो गाइस ऐसा भी कभी पूछा जाता है शेषनाग जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको पता होना चाहिए जब माउंटेनी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में है तो ये भी गांधरबल में होगी, है ना। तो थोड़ा IQ लेवल अपना हाई रखना, इन सब पॉइंट्स को जो है वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव अफारवत माउंटेन, और अफारवत माउंटेन की बात की जाए गाइस, दीज माउंटेन्स स्प्रेड्स थ्रू द गुलमर्ग वैली। गुलमर्ग वैली में जो आप माउंटेन्स देखते हो गाइस उनको हम कहते हैं अरफत जो आपके माउंटेन्स हैं, और ये तकरीबन इनकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो 4390 मीटर की हाइट है इनकी। तो आप में से कितने सारे बच्चे जो हैं वो गुलमर्ग गए होंगे, या जो लोग ऑलरेडी कश्मीर में हैं वो तो जरूर उन्होंने विजिट किया होगा। सो गाइस वो जो माउंटेन्स आपको वहां पर दिखते हैं वो माउंटेन्स कौन से माउंटेन्स है? अफारवत माउंटेन जो है वो है गाइस वहां पर। अच्छा, बात हो रही है यहाँ पर अल पत्थर स्प्रिंग जो है वो इसकी पीक पर, अगर आप इस जो आपके ये अफारत मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो पा रहा है ये चीज, ठीक है। अफारवत माउंटेन जो है गाइज आपके, अफारवत माउंटेन्स की एकदम हाइट पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा वहां पर अल पत्थर स्प्रिंग आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। अल पत्थर स्प्रिंग कहां पर है गाइज? जो आपके अरफवत माउंटेन जो है उनके ऊपर है। नेक्स्ट आ रहा है गाइज नुल्हा नगल जो है गाइज हैज इट्स ओरिजिन फ्रॉम दिस स्प्रिंग। जो आपका नाला नगल है, एक और इंपॉर्टेंट रिवर यहां से निकलती है गाइस, वो भी इसी स्प्रिंग से निकलती है जो फ्लो डाउन करती है और वुलर लेक में जाकर जो है वो गिरती है गाइस, ठीक है। इसलिए इसका आपने इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है गाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करें तो नेक्स्ट माउंटेन हमारे पास आ रहा है हरमुख माउंटेन। गाना भी है एक, हरमुख बर्तल जाए मदीनस, कुछ ऐसा है, बहुत अच्छा गाना है कश्मीरी। तो उसी माउंटेन पहले जो है के बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो गाइज बात हो रही है हरमुख माउंटेन की। तो हरमुख माउंटेन क्या है गाइज? चलिए, हरमुख माउंटेन जो है इसको माउंट हरमुख भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लिखा ही हुआ है माउंट हरमुख कहा जाता है। और ये लोकेट है तकरीबन 5142 मीटर की हाइट पर, और ये अगेन है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गाइस। जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसका जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें है आपका हरमुख माउंटेन गाइस, याद रखिएगा। इट इज लोकेटेड बिटवीन नाला सिंध, ये नाला सिंध इन द साउथ एंड नीलम रिवर इन द नॉर्थ। देखिए दो रिवर्स यहां से बह रही हैं ऐसे करके, और इनके बीच में है गाइज आपका ये पहाड़, ऐसे दो रिवर्स फ्लो कर रही हैं। साउथ में है इसके कौन से आपका नाला सिंध, एंड ऊपर वाले में नॉर्थ में है आपका नीलम रिवर। इन्हीं दो रिवर्स के बीच में आपको मिलेंगे गाइज हरमुख माउंटेन। इट इज कंसिडर एज, इनको जो है कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द सैक्रेड माउंटेन्स बाय हिंदूज। हिंदूज भी इनको काफी मानते हैं, इन माउंटेन्स की काफी पवित्र मानते हैं एज, क्योंकि उनका मानना है या हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इट इज द एडोब ऑफ द लॉर्ड शिवा। ये माना जाता है दैट ये जो हरमुख माउंटेन है गाइज इसमें लॉर्ड शिवा का घर है। लॉर्ड शिवा यहाँ पर रहते थे या रहा करते हैं, जो भी लोगों की माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग ऐसा है गाइज। क्लियर है गाइज आपको हरमुख माउंटेन के बारे में भी। नेक्स्ट वी हैव नुनकुन माउंटेन गाइज। नुनकुन माउंटेन्स की बात की जाए, दिस माउंटेन लाइज बिटवीन, ये कहां पर है? लद्दाख और कश्मीर के बॉर्डर पर। मतलब मान लीजिए कि नुनकुन माउंटेन जो है वो कश्मीर को लद्दाख से अलग करते हैं। ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, क्या है? बॉर्डर है। और ये तकरीबन 7135 मीटर की हाइट है गाइज इनकी। टोटल हाइट अगर इनकी हम देखें, एवरेज एलिवेशन की बात की जाए गाइज तो इनकी एलिवेशन इतनी है 7135 मीटर इन हाइट गाइज। इन माउंटेन रेंजेस को जो है कंप्राइज ऑफ 2 पीक्स है, नैमली यहां पर 2 पीक्स हैं। देखिए बात भी दो की आ रही है, नुनकुन। तो यहां पर गाइज ये बेसिकली क्या है? 2 माउंटेन रेंजेस हैं, पीक्स हैं, जिनका पहला नाम है नुन जो है वो 7135 मीटर है, जबकि कुन की बात की जाए तो 777 मीटर इसकी जो है वो एवरेज हाइट है गाइज। तो बेसिकली नुनकुन माउंटेन्स आर द 2 माउंटेन रेंजेस, ठीक है, ये 2 माउंटेन रेंज है। नुन जो है गाइज इज द हाईएस्ट पीक, ये हाईएस्ट पीक है इन द पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज लाइन टू ऑन द इंडियन साइड ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, याद रखिएगा नुनकुन। और जो इंडिया में अगर हम बात करें तो नुन जो है वो हाईएस्ट पीक मानी जाती है हिमालयन रेंजेस की, जो इंडिया साइड में
पाई जाती है, ठीक है, द लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर। एंड कुन जो है वो मे भी आपका पाकिस्तान वाले एरिया में चला आ जाता है, एंड उसको हम कंसीडर नहीं कर पाते हैं अपना, बिकॉज लाइन उनके बीच में से है। नुन हमारी तरफ है, कुन उनकी तरफ है, ठीक है। और फिर हम इन नुन जो आपके माउंटेन्स है इनको हम लोग हाईएस्ट पीक्स मानते हैं हिमालयन रेंजेस की, जो इंडियन टेरिटरी में आता है, ठीक है। क्लियर है गाइज ये वाली भी। नेक्स्ट वी हैव कुल्लू वैली। बात हो रही है कुल्लू वैली की, तो कुल्लू वैली आपका है हिमाचल प्रदेश में, लाइज ऑन इट्स साउथ। अब देखो नुन के साउथ में, मतलब ये पहाड़ है अगर आपका, तो इसका साउथ कहां होगा? ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, साउथ है। इसके साउथ में आप आ जाओगे तो आपको मिलेगा कुल्लू वैली। क्या मिलेगा? कुल्लू वैली। ईस्ट पार्ट एंड करगिल तहसील ऑफ लद्दाख लाइज ऑन इट्स नॉर्थ वेस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में इसका क्या मिलेगा आपको? इस तरफ आपको देखने को मिलेगा करगिल तहसील ऑफ लद्दाख, इस तरफ करगिल है, एंड इस तरफ गाइज आपका बिल्कुल किस तरफ बात हो रही है? आपके साउथ की तरफ, एंड साउथ की तरफ मिलेगा आपको इस पहाड़ के, वो मिलेगा आपको कुल्लू वैली। मतलब कहने का मतलब है कि पहाड़ जितना भी घूम लो ना, आपको आप हिमाचल चले जाओ तो हिमाचल वहां से जैसे आजकल आप देख रहे हो अटल पास बना हुआ है ना, तो वो पास से आप कहाँ सीधा हिमाचल से सीधा एंटर हो जाते हो आपके लद्दाख में। तो वो सब कैसे हो रहा है गाइज? इन्हीं माउंटेन्स तो बैरियर है बीच में। अब ये कह रहा है कि इसके साउथ वेस्ट में चले जाओगे, लद्दाख का तहसील मिलेगी आपको करगिल, एंड दूसरी तरफ आप देखोगे साउथ में, तो साउथ में आपको क्या मिलेगा? कुल्लू वैली गाइज, ये याद रखना। बात हो रही है नुनकुन माउंटेन की, तो बारालाचा पास जो है गाइज आपका, जो तकरीबन 4891 मीटर पर है, लाइज बिटवीन ले एंड कुल्लू। अब ले और कुल्लू के बीच में जो आपका बारालाचा पास है गाइज, जो इन ले और कुल्लू को आपस में जोड़ता है गाइज। ये लद्दाख का है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज बहुत सारे बच्चों का ऐसा है कि लद्दाख मत करो, तो हम लद्दाख को बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैंने आपको बारालाचा पास नहीं पढ़ाया। कंफ्यूज नहीं होना, बारालाचा पास एक्चुअली में आता है आपके लद्दाख टेरिटरी में। देखो ना यहाँ पर ये दो ले और कुल्लू को आपस में जोड़ता है, कौन सा? आपका बारालाचा पास। और ये क्या है? नेचुरल पास है बिटवीन दीज टू माउंटेन रेंजेस, और ये कुदरती तौर से बना हुआ एक माउंटेन पास है गाइज, जहां से आप पार कर सकते हो गाइज। क्लियर है गाइज? आपको ये चीज आपको क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट वी हैव वोल्केनिक माउंटेन गाइज, ठीक है। टू वोल्केनिक माउंटेन पीक्स आर सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में दो वोल्केनिक माउंटेन्स भी पाए जाते हैं गाइज। कहां पर? जो सोयमजी, जिसकी हाइट की अगर बात करूं तो 1860 मीटर है। वोल्केनिक पीक है ये, लाइज इन द जो आपकी मच्छीपुरा है हंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, विच वंस इरप्टेड फॉर 13 मंथ्स इन 1934। कहा जाता है कि 1934 के टाइम पर ये जो स्वयं जी थे, इसमें क्या होता है? इसमें लावा इरप्ट हुआ था, एंड लावा इरप्ट हुआ था तकरीबन 13 मंथ तक इससे लावा जो है वो निकलता रहता है, एंड नाउ इट इज ए डोरमेंट वोल्केनिक पीक। अब ये शांत हो गया है, ठंडा हो गया है, ठीक है, इसलिए हम इसको वोल्केनिक माउंटेन्स कह रहे हैं। अदर वोल्केनिक माउंटेन पीक्स और द कॉज ऑफ अर्थक्वेक्स इन द कश्मीर। और दूसरे जो वोल्केनिक माउंटेन है, या यही वोल्केनिक माउंटेन जो है, इनकी वजह से ही हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो है अर्थक्वेक्स आते हैं। आप सुनते हो आए दिन न्यूज़ में कश्मीर में अर्थक्वेक आया, तो बेसिकली अर्थक्वेक किस तरीके से आता है उसके पीछे के भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, लेकिन लावा का फटना भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्या है गाइज आपका ये है इंपॉर्टेंट रीजन है अर्थक्वेक के आने का। सो गाइस ये थे आज का टॉपिक जिसमें हम लेकर आए थे आपके लिए इंपॉर्टेंट पासेस और इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में। माउंटेन्स की आपने टेंशन नहीं करनी है गाइस, बिकॉज जब हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में आप एक बार फिर से इन माउंटेन्स के बारे में पढ़ोगे। अब इसमें जो छोटी छोटी चीजें हैं गाइस वो उसमें नहीं आएंगी, उन चीजों का ध्यान आपने यहाँ पर रखना है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपके जो है आपके पास अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उनके बारे में जरूर लिखिए, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता चल सके, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके। कमेंट करने से आपको कोई रोक नहीं रहा है गाइस, जो भी आपके दिमाग में आता है अच्छी चीज़ें लोगों तक जो है देने का आपको लगता है कि नहीं लोगों तक जो है ये नॉलेज पहुंचना चाहिए, वो शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। तब तक के लिए गाइस पढ़ते रहिए एंड जो है कीप सपोर्टिंग अस। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच गाइस।